नमस्कार दोस्तों, बोले भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शांता सिंह। कुछ दोस्त कमाल के होते हैं, दुश्मनों की कमी महसूस ही नहीं होने देते। कांग्रेस के पास पहले मणिशंकर अय्यर थे, बेचारे पता नहीं कहां गए। आजकल उस जगह को सैम पित्रोदा ने ले लिया है। अमेरिका में रहते हैं। नाम से ये मत समझिएगा कि अमेरिका वाले हैं, अरे ठेठ हिंदुस्तानी हैं। नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। वो तो अमेरिका गए तो सैम बन गए। पित्रोदा में वैसे पहले से ही अमेरिकन फीलिंग आ रही थी। जानकारी के लिए बता दूं कि ये मूल रूप से गुजरात के हैं। जन्म ओडिशा में हुआ और बस गए अमेरिका में। तो जी हुआ ये है कि सैम ने विरासत टैक्स को लेकर अमेरिका वाली पॉलिसी और इसे भारत में लागू करने की बात करके कांग्रेस को फंसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है और कांग्रेस को ये बताने में पसीने छूट रहे हैं कि पित्रोदा ने जो कुछ कहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब ये विरासत टैक्स है क्या, इस बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि सैम पित्रोदा ने कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में तो विरासत टैक्स चलता है। अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो मरने के बाद 45% धन ही बच्चों के पास रहता है, बाकी 55% धन सरकार के पास जाता है, क्योंकि कानून कहता है कि सारा धन बच्चों के लिए नहीं होगा, आधी संपत्ति पब्लिक के लिए छोड़नी चाहिए। भारत में सारा पैसा बच्चों को मिलता है, भारत में पब्लिक के पास कुछ नहीं जाता, इसलिए इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। तो आपने ये समझ ही लिया होगा कि हंगामा किस बात पर है बरपा, लेकिन बात यही नहीं है, इसमें कुछ और पेच भी है। हम आपको आगे बताएंगे कि पित्रोदा ने आंशिक रूप से ही सच कहा है, पूरा सच कुछ और है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपका ये जान लेना जरूरी है कि इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत टैक्स क्या है। विरासत टैक्स दरअसल विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर लगने वाला टैक्स है। जब किसी आदमी की मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति पर कई देशों में कुछ हिस्सा सरकार ले लेती है और कुछ हिस्सा उसके वारिसों को मिलता है। हालांकि इसको लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग कानून हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई टैक्स नहीं है। हालांकि अब इस 18वीं लोकसभा के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा जरूर बन गया है। बिना टैक्स के अपने परिवार की 4 पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। एक वक्त था जब भारत में विरासत टैक्स लगता था। आजादी के बाद देश की माली हालत बहुत खराब थी। अंग्रेजों से विरासत में गरीबी, बेबसी और खूनी मंजर के सिवा कुछ नहीं मिला था। तब 1953 में सरकार सरकारी खजाना भरने, रेवेन्यू बढ़ाने और जरूरतों को पूरा करने के मकसद से इस कानून को अमल में लाई थी। उस वक्त इसे संपत्ति शुल्क कहा जाता था। उस समय भी इसकी तीखी आलोचना हुई थी। बहुत से लोग इसे डेथ टैक्स भी कहते थे। हालांकि ये टैक्स सब पर नहीं लगता था। उस जमाने में भी उन पर लगता था जिनको विरासत में 20 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिलती थी। ये टैक्स 85% तक भी जा सकता था। 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इस टैक्स को खत्म कर दिया, लेकिन बात इतने पर खत्म नहीं हुई। कई बार सरकारों का मन मचला कि जिनकी तिजोरी भरी है उसमें से कुछ निकाला जाए। 2011 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम का सुझाव था कि जीडीपी को सुधारने और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए इस टैक्स को लाया जाए। सरकार के स्तर पर इस पर चर्चा भी हुई। उन दिनों पित्रोदा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल था और वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार भी थे। लेकिन ढीले ढाले रवैये और अन्ना आंदोलन के साए में भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार इतनी बदनाम हो चुकी थी कि एक नए बखेड़े में हाथ डालने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। 2014 में सरकार बदल गई और मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भी इसे लागू करने की वकालत की। 2018 में यही बातें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी की, लेकिन तब ये मुद्दा सुर्खियों में नहीं आया था। अभी भी नहीं आता, लेकिन बीच चुनाव की गर्मी में पित्रोदा का ये बोलना और प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी का इस मुद्दे को लपक लेना एक बहुत बड़ा राजनीतिक और चुनावी विमर्श बन गया है। आपको एक बात और बता दूं,
कि राहुल गांधी के मेंटोर माने जाने वाले सैम पित्रोदा पहले भी कांग्रेस की चुनावी मुसीबत बढ़ा चुके हैं। 2019 के चुनावों के बीच ही 1984 के सिख दंगों पर उन्होंने कह दिया था कि हुआ तो हुआ। इस हुआ तो हुआ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाओं में ऐसा फेंटा कि कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन रहा था। चलिए, ये तो हुई पित्रोदा की बात, जो सैम साहब जाने और कांग्रेस जाने। हम तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में इस विरासत टैक्स पर क्या कायदे कानून हैं। सैम पित्रोदा ने अमेरिका कह तो दिया, लेकिन पूरे अमेरिका में ये टैक्स कानून है ही नहीं, बल्कि वहां के 6 राज्यों में ये लागू है। और वो राज्य हैं न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड और नेब्रास्का। इनमें न्यू जर्सी में 11 से 16% तक टैक्स लगता है, लेकिन मृतक के डायरेक्ट रिश्तेदारों मतलब पति या पत्नी, बच्चे, माता पिता, पोते पोती या दादा दादी पर इस टैक्स में छूट मिलती है। पेंसिल्वेनिया में $3500 से ज्यादा की संपत्ति पर मृतक के माँ बाप, बच्चे और दादा दादी को 4.5% टैक्स देना होता है, तो भाई बहन को 12% और बाकी उत्तराधिकारियों को 15%। अगर वारिस 21 साल से कम उम्र के हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता। नेब्रास्का की बात करें तो मृतक के माता पिता, भाई बहन, बच्चे, दादा दादी को $1 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर 1% टैक्स देना पड़ता है, जबकि चाचा चाची, भतीजा भतीजी को $40,000 से ज्यादा की संपत्ति पर 11% का टैक्स देना होता है। अन्य उत्तराधिकारियों को $25,000 पर भी 15% विरासत टैक्स देना पड़ता है। हालांकि 22 साल से कम उम्र के किसी भी वारिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। मैरीलैंड की बात करें तो यहाँ $1,000 से ज्यादा की संपत्ति पर 10% टैक्स लगता है, लेकिन मृतक के पति या पत्नी, माता पिता, बच्चों, दादा दादी, पोते पोतियों, भाई बहन और चैरिटी को टैक्स से मुक्त रखा गया है। वहीं आयोवा में 1 से 4% तक टैक्स लगता है, लेकिन वहां भी प्रत्यक्ष रिश्तेदार अगर वारिस है तो कोई टैक्स नहीं लगता। वैसे आयोवा में अगले साल यानी 2025 में इस कानून को खत्म करने की बात भी चल रही है। केंटकी की बात करते हैं। यहाँ $1,000 से ज्यादा संपत्ति पर 4 से 10% तक का टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ भी प्रत्यक्ष रिश्तेदार अगर वारिस हो तो कोई टैक्स नहीं लगता। तो सैम पित्रोदा जो 55% विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। अमेरिका की तरह फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, जापान, बेल्जियम, पोलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, टर्की और स्पेन जैसे देशों में विरासत टैक्स लगता है, लेकिन भारत की तरह ही कई और देश हैं जहां के नागरिक ऐसे टैक्स से आज़ाद हैं। इनमें मैक्सिको, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, स्वीडन और ऑस्ट्रिया जैसे देश शामिल हैं। अब रही भारत की बात, तो यहाँ इस मुद्दे पर लगातार चर्निंग हो रही है। आज के एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं। बोले भारत का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। नमस्कार।